मोदी केयर इंडिया को मैंने स्टार्ट किया था 21 अगस्त 2013। ये मेरी लाइफ की सेकंड कंपनी थी। मैं भी 2 लाइन वाली कंपनी से यहाँ आया था। मैं एथिक्स पे बहुत बिलीव करता हूँ। मेरी लाइफ में पैसे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे कहां से आ रहे हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जो लोग जादुई पानी बेच के बोलते हैं कि मैं 100 करोड़ कमाया, तो मैं जादुई पानी और जादुई गदले बेचना नहीं चाहता। मुझे 50 रुपए की टूथपेस्ट में महीने के 15-20 लाख मिलेंगे ना, मैं खुशी से गुजारा करूंगा। तो क्योंकि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को लूटे और उनको अथॉरिटी दे कि यू आर ऑथोराइज्ड टू लूटिंग एवरीबडी, इसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलते। हम लोगों की जिंदगी बनाए, हम लोगों को अच्छी प्रोडक्ट दे और उनको बोले जा तू भी लोगों को अच्छी प्रोडक्ट दे और लोगों की जिंदगी बना, इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। तो मैंने खैर मोदी केयर में आया था, तो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था। यहाँ काफी टीम बैठी है जो मेरे साथ उस वक्त से मुझे साथ दिया। इसके हमने सारे रिकॉर्ड्स बनाए। मेरा पहला चेक मोदी केयर से लगभग 1,65,000 था 10 दिन का। दूसरे महीने का 2.5 लाख था, तीसरे महीने का 5 लाख था। और अभी ये 9 साल 9.5 साल मुझे मेरे कंप्लीट हुए हैं। मोर देन 14 करोड़ रुपीज मैंने इस बिजनेस के थ्रू कमाए, 14 करोड़ कमाए। अब कई लोगों को फील होता है कि यार ये सच नहीं होगा, इतने पैसे कहां से आते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। बाहर की दुनिया में 25-30 हजार कमाना मुश्किल है। देखो, हम जो कुछ भी हमारी लाइफ में है ना, ये पीछे लिखा है वही कारण है। इतने सारे लोगों को हमने सुना, इतने सारे लोगों को देखा। कई लोग आपसे अच्छे थे और कई लोग आपसे अच्छे नहीं थे, है ना। मर्द औरत, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, सबको देख लिया। ये देखने के बाद भी इस हॉल के बाहर जाकर वो सोचेगा मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये क्या हमारे माता पिता के ऊपर गाली नहीं है? जो हर कोई कर सकता है, हजारों लोग कर सकते हैं, अगर वो मैं नहीं कर सकता, तो ये हम अपने माइंड को कैसे कंसीव कर रहे हैं। मैं हिंदू हूं। अब मेरा ब्लड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था हिंदू में। मैं पैदा हुआ, मुझे इनपुट्स दिए गए, मंदिर जाना है, शंकर भगवान, राम भगवान, एंड अब मैं फॉर्म हिंदू हूं। तो मुझे अगर पैसे दिए जाए कि तुम धर्म चेंज करो, तो मैं नहीं करूंगा। या कोई मुस्लिम भाई बैठा होगा मेरा, उनको बोला जाए वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उनको इनपुट्स दिए गए। सेम अगर आप आज ये बिलीव नहीं कर रहे हो कि 14 करोड़ मेरे आएंगे, वो आपके इनपुट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि 25-30 हजार 50 हजार का इनपुट्स दिया गया है। अगर बात करोड़ों की आएगी तो पाइपलाइन फटना तो निश्चित है। सबसे पहले गीता में भी कहा है कि अगर सक्सेस चाहिए तो सराउंडिंग्स को चेंज करो, इनपुट्स को चेंज करो। और सफल बनना है तो ऐसे लोगों के सुनिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ उठिए जो सफल है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम आम जनता के बीच में बैठते हैं और आम जनता के लिए लड़ते हैं। कभी आम जनता को खास बनाने की बात ही नहीं की, कभी आम जनता को रियलाइज नहीं करवाया कि तू भी खास है। और ये पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सपने नहीं है। सपने क्यों नहीं है? हमारे इनपुट्स कॉन्फिडेंट वाले नहीं है। सपने एक्चुअल है, भिखारी के भी सपने होते हैं कि एक दिन करोड़पति बनूंगा भगवान, लेकिन विजन नहीं है। सपने हैं, विजन नहीं है। और विजन का मतलब उसे एजुकेशन बोलते हैं। किसी अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना, उस प्लेटफॉर्म को समझना और पता होना कि 5 साल के बाद मैं कहां खड़ा रहूंगा, दैट इज कॉल्ड विजन। यहां भरोसा ही नहीं है। 6 महीने रिजल्ट नहीं मिलता, भरोसा नहीं है। क्या 6 महीने में कोई डॉक्टर बनता है? 6 महीने में इंजीनियर बनता है? क्या 6 महीने में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है? तो तू 6 महीने में करोड़पति कैसे बन जाएगा? लोगों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, सफलता तो बहुत दूर की बात है। तो कम से कम इस बिजनेस में 3 से 5 साल हमें देने पड़ेंगे आत्मविश्वास के साथ। फिर क्या लिखा है? कमिटमेंट चाहिए। विजन क्लियर हो गया, कमिटमेंट। बारिश होगी, धूप होगी, टीम बनेगी, टीम टूटेगी, लोग हाँ बोलेंगे, लोग ना बोलेंगे, घर से प्रॉब्लम आएगी, बाहर से प्रॉब्लम आएगी, फिजिकल प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी होगा, मेरा कमिटमेंट है कि मोदी केयर के साथ जीऊंगा और मोदी केयर के साथ मरूंगा। कमिटमेंट अगर आ गया, फिर अगर हम घर में बैठेंगे तो चलेगा? हार्डवर्क चाहिए, एक्शन चाहिए। 4-5 दिन तो हमारी गाड़ी ऐसी चलती है और फिर हम रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। कंसिस्टेंसी जो होती है ना, पानी भी पत्थर को चीर सकता है कंसिस्टेंसी से। प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है।
4 दिन मोटिवेट होते हैं, अरे बाहर का, अरे बीवी तेरी, बच्चे तेरे, माँ बाप तेरे, और सपने कोई और जगह है। और फिर तू कंसिस्टेंट बने, फिर तू हार्ड वर्क करे, फिर तू एक्शन करे। इसीलिए कंसिस्टेंसी, देखो यहां लिखा हुआ है ये सब कुछ। और जब कांस्टेंट काम करेंगे तो बिलीव भी आएगा, लीडरशिप भी आएगी, और कंसिस्टेंसी होगी तो इसके अंदर डेमो भी आएगा, कंसिस्टेंसी होगी तो मुझे पर्सनालिटी का ग्रोथ होगा। कंसिस्टेंट आधे जो पृथ्वी के गोले हैं, जो भी हमारे जुपिटर्स है, आधे ऐसे हैं जो बाई प्रोडक्ट है। 3-4 चीजें कर ली तो 4-5 चीजें फ्री में, लेकिन वो 3-4 चीज हम कर नहीं पाते। हमारे पास हर जगह प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम लाइफ में बड़ी या छोटी नहीं होती, और प्रॉब्लम सही और गलत भी नहीं होती। कोई साबित नहीं कर पाया कि ये प्रॉब्लम सही है। अगर आप बोलोगे मेरा 50 लाख का कर्जा है, दैट्स व्हाई मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, भाई साहब मेरा 1.5 करोड़ का कर्जा था, 14 बैंकों ने केस किए थे मेरे ऊपर, और तब मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था, तो आप तो गलत साबित हो गए। प्रॉब्लम नहीं है, आपका देखने का नजरिया उसको प्रॉब्लम बनाता है। इसीलिए नजरिए को ठीक करो। अभी एक बच्चा बोल के गया ना कि दर दर भटकता रहा, परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थिति उसी वक्त बदल गई। और इसीलिए माइंडसेट को चेंज करो। जब तक आपके अंदर खून में नहीं आता कि मैं कर सकता हूं और किसी भी हाल में करूंगा, सीखूंगा ना। क्या प्रॉब्लम है? मुझे कार नहीं आती, सच है, लेकिन मैं कार सीख नहीं सकता, ये तो गलत है। मुझे स्पोकन इंग्लिश नहीं आता, ये सच है, लेकिन मैं इंग्लिश सीख नहीं सकता, ये तो गलत है ना। डेमो नहीं आता, सच है, मैं सीख नहीं सकता, गलत है। स्टेज से बोलना नहीं आता, सच है, मैं कभी बोल ही नहीं सकता, ये तो गलत है। मुझे नहीं आता, ये सच है, मैं सीख नहीं सकता, ये गलत है। और अगर सीखने के 15-20 लाख मिलते हो, मैं तो अपनी औकात से बात कर रहा हूं, 15-20 सीखने के अगर 1 करोड़ मिलते हो महीने के, तो सीखना नहीं चाहिए, मर के सीखना चाहिए, किसी भी हाल में सीखना चाहिए। क्या बहाने बनाते हो? मतलब एक 50,000 रुपया कमाने वाला आदमी जब हमें बोलता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, वो कितना अपने आपको बेवकूफ बना रहा है। हमारी हर साल की 1.5-2 करोड़ इनकम है मेरी। लास्ट 3 साल की इनकम मेरी 5.5 करोड़ है। लास्ट 3 इयर्स की इनकम, कोविड के साथ बता रहा हूं, 5.5 करोड़। और ये बंदा बोलता है कि मेरे पास आपकी तरह 5.5 करोड़ 3 साल में कमाने का टाइम नहीं है। ये तो अपने आप को, यानी इसका मतलब ये है कि मुझे बिलीफ नहीं है। बिलीफ क्यों नहीं है? इनपुट्स। कभी किसी को सफल होते, हमने कंपनियां बंद होते हुए देखी, लोगों को छोड़ते हुए, लोगों की गाड़ियां बिकते हुए देखी, लेकिन कभी कॉमन सेंस नहीं लगाई कि वो लोग गए थे गलत रास्ते पे। मोदी के घर में गाड़ियां नहीं बिकती, 26 साल से कंपनी चल रही है, गाड़ियां नहीं बिकी, घर नहीं बिका। मोदी केयर ने या तो आदमी को समृद्ध बनाया होगा, और या तो अगर वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है तो उसको क्विट होना पड़ा होगा। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहां खोने के लिए कुछ है ही नहीं। आप दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस में आ गए हो, आप पहले खुद पे भरोसा करो। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों पर चील के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया। और यही इंसान का बच्चा ये बोलता है मेरे से होगा कि नहीं होगा। हवाई जहाज तब बना था जब किसी ने बनाया नहीं था, राइट ब्रदर्स। बिजली लाइट तब बनी थी जब किसी ने बनाई नहीं थी, थॉमस अल्वा एडिसन। आपके सामने 100 लोग आके चिल्ला के चले गए, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। भैया अगर 2 टाइम खाने के लिए काम करते हो ना, तो जंगल में चले जाओ, वहां भी मिल जाएगा फ्री में। जब मानव प्रजाति स्टार्ट हुई ना, तब खाने के लिए कमाई पे नहीं जाना पड़ता था, कोई कंपनी थी ही नहीं। फ्री में खाना, फ्री में नहाना, नदी में सब कुछ था। अगर आपको ये फील होता है कि 2 टाइम खाने के लिए मैं अपनी पेट के लिए काम कर रहा हूं, तो आप गलत रास्ते पे हो। अपने सपनों के लिए, इस सृष्टि को और बेटरमेंट के लिए काम करो। अपने परिवार को सुख, बड़ी बड़ी मूछें रखने से, 2 बच्चे पैदा करने से कोई मर्द नहीं होता। बीवी बच्चे और माँ बाप के सपने पूरे करता है ना, वो एक्चुअल मर्द होता है। शर्म आती है डेमो की दिखाने में, सर मैं सब कुछ कर लूंगा, डेमो नहीं कर पाऊंगा। अमिताभ बच्चन जानते हो ना, सदी का महानायक बच्चन साहब,
वो नवरत्न तेल लगाते हैं, चपरासी और कुली का ड्रेस पहनते, उनको शर्म नहीं आती। अक्षय कुमार टॉयलेट धोता है हार्पिक से, उनको शर्म नहीं आती। इज द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर इन द बॉलीवुड और फिर भी उनको शर्म नहीं आती। विराट कोहली को ऊपर टैक्सी चलाने में शर्म नहीं आती, इसको डेमो किट उठाने में शर्म आती है, और मुझे ऐसे लोगों पे शर्म आती है। शर्म तब आनी चाहिए जब हमारा बच्चा सही स्कूल में ना पढ़ता हो। शर्म तब आनी चाहिए जब माँ बाप को खैराती हॉस्पिटल में लेके जाना पड़े। 9 बच्चों को एक माँ बाप पाल लिया करते थे, आप 9 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल रहे।